हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे इस समय ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट चल रही है। इसमें 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन जी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है? तो पहला ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, जापान, फ्रांस, इटली। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने हाल ही में थॉमस कप को जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, दीष्टकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, यह पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अमेजन नदी, नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी। तो कांगो नदी इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसको 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल बाद शुरू होगा? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने ली है? जे डब्ल्यू थॉमसन, स्टीव बाल्मर, एमी हुड, बिल गेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टीव बाल्मर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इसके पहले सत्या नडेला थे। अब इस समय सत्या नडेला हट गए हैं, स्टीव बाल्मर नए कार्यकारी अधिकारी हो गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मलेशिया। मलेशिया ने हाल ही में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज संप्रीति यक्स 2022 शुरू हुआ है? एक्सरसाइज संप्रीति यक्स 2022 शुरू हुआ है। तजाकिस्तान, जापान, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास चलता है। अगला प्रश्न है, मीथेन के रूप में जाना जाता है लाफिंग गैस, मार्स गैस, टीयर गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैस। तो सही आंसर इसका मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के लिए
अनुरोध को मंजूरी देती है? टर्की, कजाकिस्तान, मिस्र, ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टर्की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने टर्की का नाम बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? अगस्त्य, अनामुद्दी, चेम्बरा, बनासुरा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अनामुंडी। केरल में सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम अनामुद्री है। अगला है, सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, अब्दी बेली गास, मोहम्मद हुसैन रोबल, हमजा अब्दी बरे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमजा अब्दी बरे। अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, घर्षण, केंद्रापराशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण रुक जाती है। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 अप्रैल 2014, 13 अप्रैल 2016, 8 अप्रैल 2015, 27 मई 2017। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज, माधव वैद्य, रामचरण सिंह, मेहुल मेहता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संजीव बजाज। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है, हैलो धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2086, 2061, 2041, 2026। तो सही आंसर है इसका 2061। अगला प्रश्न है, टाटा IPL 2022 में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कप जीता? ऑरेंज कप जीता जोस बटलर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, क्विंटन डिकॉक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोस बटलर ने ऑरेंज कप जीता था और पर्पल कैप जीते थे आपके युजवेंद्र चहल। ऑरेंज कप जोस बटलर जीते थे। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है? एब्रेसिक, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट, सरफेक्टेंट। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लुब्रिकेंट। टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, लुब्रिकेंट इसका घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो सबसे आपका बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? स्वस्थ शरीर के लिए योग, योग और दुनिया, मनुष्य के लिए योग, मानवता के लिए योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? कॉकरोच, घोंघा, केचुआ, स्टार मछली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा घोंघा। घोंघा मोलस्क परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड, रोजर फेडरर, दिमित्री मेदवेदेव, राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश है? नेपाल, मालदीव, वेटिकन सिटी, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये दोस्तों आपके जीके के 25 क्वेश्चन थे। अब जीएस के 25 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सही आंसर इसका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट, तंत्रिका कोशिका, अरेखित स्नायु तंतु, श्वेत कोशिका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? चालक, विद्युत रोधी, अतिचालक, प्रतिरोधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी में। विद्युत रोधी में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं कहलाता है अम्ल। यह क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल, लोहा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोहा। लोहा आपका नॉन फेरस धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त एक है वाहिका, तंत्रिका, मांसपेशी, संयोजी। तो रक्त आपका एक कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मिथाइल, कार्बन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तांबा टीन, लोहा कोयला, सोना चांदी, सीसा और जस्ता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं श्वेत कोशिकाएं। अगला प्रश्न है,
यदि 1 किग्रा मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और 17 शीश निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 280, 400, 240, 320। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कितना? 320। ऑप्शन नंबर 4 320 सही हो जाएगा इसका। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल जैसे 1 किग्रा दिया है तो 1000 और कितना परसेंट आपका है कॉपर की मात्रा पूछा है, तो कॉपर आपका 32 है, 32 है बटे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इससे 320 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वेव मीटर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एमीटर। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? Fe, K, Ca, Al। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, Fe यानी फेरस, लोहा मौजूद है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है, द्रव में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य विद्युत बल, अणुओं के मध्य संसंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, अणुओं के मध्य आसंजन बल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका अणुओं के मध्य संसंजक बल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, ठोस के द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन, उत्सादन, संलयन, हिमीकरण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिमीकरण। द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान हैं? चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा। नहीं है, कार्य और ऊर्जा, दूरी, विस्थापन, बल और दाब। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बल और दाब। बल और दाब की इकाई समान नहीं है, बाकी और सबकी इकाई एक समान है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण में होता है, किसमें भरना है आपको? मूत्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, अंडकोश की थैली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वृषण में। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक संख्या, परमाणविक आकार, परमाणविकता और परमाणविक द्रव्यमान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणविक आकार। अगला प्रश्न है, शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं? शुक्रवाहिनी, मूत्राशय, अधिवृषण, वास एफ्रेस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अधिविसरण। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं अधिविसरण में। अगला प्रश्न है, 20 किग्रा के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 जूल। 20 किग्रा के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा तो 0 जूल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य उस समय नहीं होता है। तो यदि हम खड़े रहेंगे तो कोई भी कार्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? मोजले, डोबनियर, मेंडलीव, न्यूलैंड।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है बीजांड, भ्रूणपोष, अंडाशय, युग्मनज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, संगमरमर। तो सही आंसर है आपका संगमरमर। संगमरमर एक तत्व नहीं है, बाकी सभी तत्व हैं। अगला प्रश्न आपका, तो यहाँ पे आपके जीके और जीएस के 25-25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म होती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे इस तरीके का वीडियो आपको हमेशा जब भी अपलोड करें मिलता रहे। और यह सीरीज़ आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप मत करिए, पूरा वीडियो को देखिए। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।